के उत्पीड़न की आवाज़ वैसे तो देश भर से उठ रही है। राजधानी जयपुर में महिलाएं खुद को कितना महफूज महसूस करती है, तो चर्चा करेंगे आज वुमेन सेफ्टी के मुद्दे पर, जानेंगे आधी आबादी से उनकी राय। हम राजधानी के गर्ल्स कॉलेज पहुंच गए हैं। यहां छात्राओं से जानेंगे कि वो किस तरह से राजधानी जयपुर में खुद को महफूज महसूस करती है, वो किस तरह से राजधानी में खुद को सुरक्षित महसूस करती है। तो आइए जानते हैं छात्राओं से उनकी राय। हम गर्ल्स कॉलेज की एक छात्रा से जानते हैं कि आखिर वो किस तरह की परेशानी फेस करती है कॉलेज आने और जाने के दौरान। जी आप बताएं, आपको किस तरह की परेशानी होती है? लड़की चाहे पूरे कपड़े में हो चाहे आधे कपड़े में हो, लोगों की नज़र इतनी ख़राब हो गई है, वो उन्हें देखेंगे और कुछ ना कुछ कमेंट करते ही हैं, चाहे आपने सलवार कमीज़ पहना हो चाहे आपने जीन्स पहनी हो। इसमें कपड़ों का कोई भेद नहीं है, इंसान की नज़रिए का भेद है कि वो लड़की को कैसे देख रहा है, किस तरीके से उस पर कस रहा है। होता है आज के टाइम, हम भी कॉलेज आते हैं, लोग कुछ भी कमेंट करके चल जाते हैं। अब हर किसी से मुंह लग नहीं सकते, हर किसी को जवाब दे नहीं सकते, तो कभी कभी इग्नोर करना पड़ता है। इतना एकदम टॉर्चरिंग हो जाता है ना कि कभी कभी तो ये सुनना कि अरे यार देखो जा रही है, अरे यार देखो यार वो आ गई। मतलब कहीं मैं लाइब्रेरी भी जाती हूँ तो मुझे कहीं पे वहाँ पे भी कई बार ऐसे लोग मिलते हैं घिसे पिटे टाइप के, जिनकी सोच ही घटिया है। मतलब वहाँ पे लोग पढ़ने जाते हैं और वहाँ पे उन लोगों को आशिकी सूझती है। बस मैं आऊँ तो लोगों को यही नहीं समझ आता कि किसको कहाँ टच करना है, कैसे रहना है। वेल बिहेव तो पता ही नहीं है लोगों को, इतने गंदे तरीके से कभी कभी टच करेंगे कि मतलब आपको खुद को ये लगता है कि यार सामने वाले को थप्पड़ रखूँ। बाहर मतलब ऐसे जाती है लेडीज़ जो है ना, तो इनके जेंट्स की वजह से होता है ये सब कुछ। अगर है ना हम लोग तो सही जाते हैं, लोग हम पर नाम लगा देते हैं कि हम ऐसे जा रहे हैं, ऐसे कपड़े पहन के जा रहे हैं या फिर ऐसे वो करके जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अब बॉयज़ ही ऐसे सोच रहे हैं हमारे बारे में, उनकी ही थिंकिंग ख़राब है, तो हम क्या करें। लेकिन ऐसे इसके लिए डरना भी नहीं चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। और बिल्कुल ऐसी चीज़ों को आपको फेस करके बोल्डली जवाब देना होगा और हैंडल करना होगा, तभी आप स्मूथली मूव कर पाओ। डर कर तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अगर हम डर कर घर पे बैठ जाएंगे, पढ़ाई छोड़ देंगे, तो क्या मतलब होगा इससे। आई वॉन्ट टू से, पहली बात आजकल हमारे इंडिया में लड़कियों को लेकर बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं, छोटी बच्चियों के साथ हो रहे हैं। तो इस चीज़ को हम उनकी ड्रेस पे या उनके कैरेक्टर को तो नहीं बोल सकते कि लड़की की कैरेक्टर या ड्रेस की वजह से हो रहा है। बट हाँ, मैं हर पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि वो अपनी बेटियों को सेल्फ डिफेंस सिखाएं ताकि वो अपनी प्रोटेक्शन खुद कर सके। पेरेंट्स को हमेशा डर रहता है, वो हमेशा समझाते रहते हैं कि आपको ये करना है, बाहर जाना है, किसी से बात नहीं करनी, अगर कुछ भी ऐसा फील हो तो फ़ोन कर दो। यहाँ तक कि लोकेशन भी वो लोग शेयर करवाते हैं कि आप लोकेशन शेयर करके चलो कि इन फ्यूचर अगर कोई प्रॉब्लम होती है उस वक्त तो हम आ सकें वहाँ पे। आपका क्या कहना है? मेरे पेरेंट्स तो बहुत स्ट्रिक्ट हैं सिक्योरिटी को लेके, और वो बहुत ज़्यादा मतलब मुझे लेके तो बहुत है, और वो हमेशा यही कहते हैं कि हमेशा चौकन्ना होकर रहा करो, चाहे घर में रहो या बाहर रहो। उनका यही कहना है। और अपने आसपास के लोगों की मोटिवेशन जो चीज़ें होती है वो कलेक्ट करो और उनको ध्यान रखो कि वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। मोस्टली उनका कहना ये है, क्योंकि उनकी जो हरकतें होती है उन्हीं से हमें पता चलता है कि कौन हमारे लिए सही है कौन हमारे लिए गलत है। तो कुछ ना कुछ ऐसा अपने साथ में रखिए या फिर अपनी हिम्मत ऐसी रखिए जो आपकी सुरक्षा कर सके, क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो हमारी हिम्मत होती है हमारी सुरक्षा के लिए। जब तक हमारे अंदर हिम्मत नहीं होगी हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। आपको अपनी बेटी को लेकर चिंता होती होगी, बार बार आप फ़ोन करके पूछते होंगे कहाँ पहुँची, कब तक आओगी। हाँ, जो घटनाएं होती रहती हैं तो टाइम से नहीं पहुँचते हैं तो थोड़ी आशंका तो रहती है, ये पूछना भी पड़ता है। तो आप बताएं, आप अपनी बेटी को लेकर
लेकर कितना चिंतित रहते हैं जब वो मैं अकेली बेटी को लेके जो आजकल का ऐसा माहौल चल रहा है ना कि मतलब बेटियां बच्चियां मेरी नहीं, ऑल ओवर जयपुर ही नहीं, ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर राजस्थान, मतलब सब जगह मैं ये चाहता हूँ कि औरत सुरक्षित रहे। कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई की भी घटना होती है तो उसके लिए हमें चाहिए कि हम लोग जो हैं, हम लोग से मतलब कोई भी आता जाता राहगीर जो आजकल इस घटना के होने के बाद भी दूर होते हैं, हमें हेल्प करनी चाहिए, विरोध करना चाहिए उस चीज़ का कि पूरे देश में हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां सुरक्षित रहें। महिला सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहते हैं? जिस तरह की घटनाएं हो रही है उस तरीके से आप क्या अपनी बेटी को लेकर चिंतित रहते हैं? निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे समाज में नैतिकता जो है वो काफ़ी हद तक गिर गई है, तो इसके लिए बेसिक रूप से हमें अपने परिवारों के अंदर संस्कारों को सुदृढ़ करना होगा। हमारे स्कूलों की जो व्यवस्थाएं हैं उनके अंदर जो हमने पाश्चात्य संस्कृति का आज पुट जो ज़्यादा दे दिया है वो चीज़ों पर हमें नियंत्रण करना होगा। गुलाबी नगर के फैशन स्ट्रीट कहे जाने वाले बापू बाजार हम पहुंच चुके हैं। यहाँ शॉपिंग करने आ रही महिलाओं और युवतियों से जानेंगे कि वो खुद की सुरक्षा को लेकर कितनी कॉन्फिडेंट है। महिलाओं के साथ जो छेड़खानी की या जो दुष्कर्म जैसी पूरे देश भर में, जयपुर भी पूरे राजस्थान में अव्वल नंबर है इस तरह की वारदातों में, तो जयपुर में या दूसरे जो जिलों या शहरों में जो ये जिस तरह की घटनाएं सामने आ रही है, महिलाएं शाम को खुद को सेफ फील नहीं करती, उसका बड़ा कारण क्या है? जो ये युवा पीढ़ी है, जो लड़कों की मानसिकता, वो किस वजह से चेंज होती जा रही है? अभी तो देखो हर आदमी पे डिपेंड करता है कि आदमी कैसा है कैसा नहीं। अब मेरी सोच अलग है, सामने वाले की सोच अलग है, सबकी सोच अलग है। काम देखो दोनों हाथों से होता है, एक हाथ से नहीं होता। तो बाद में उस चीज़ को बड़ा चढ़ा के बोला जाता है कि भाई ये काम ऐसे हो रहा है। अब सुरक्षा की तो बात ऐसी, देखो सब अपने पे डिपेंड करता है। अभी मैं हूँ, अगर मैं सही चलूँगा तो सामने वाला भी सही चलेगा, नॉर्मल सी बात है, आप भी जानते हो इस बात को। ये लड़कियों के साथ जो दुष्कर्म हो रहे हैं, महिलाओं के साथ जो छेड़खानी हो रही है, उसको लेकर आपकी राय जानना चाहेंगे। तो देश भर में जो वारदातें हो रही है, महिलाएं कहीं भी सुरक्षित नहीं है, शाम को लेट जाते हुए उन्हें डर लगता है, पेरेंट्स से वो चिंतित रहते हैं, तो इसकी बड़ी वजह क्या है? किस तरह से ये लोगों की मानसिकता चेंज हो रही है? क्या बताएं, देश में हो तो बहुत ज़्यादा हो रहा है महिलाओं के साथ, तो भी इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ क्या, गवर्नमेंट ही महिलाओं के लिए केस को दबा देती है। अभी इनके चुनाव आएंगे, चुनाव को महिलाओं का केस दबा देंगे। अलवर में इतना तगड़ा गैंग रेप हुआ था और अभी भी हुआ है, थोड़े दिन पहले पेपर में आया था। ये लोग बिल्कुल नहीं समझते, इनको तो ज़बरदस्त सज़ा देनी चाहिए, मौत से बेहतर भी कोई सज़ा हो ना वो मिलनी चाहिए इनको। लेकिन समझ नहीं रही, पब्लिक भी नहीं समझ रही। इतने छोटे छोटे बच्चों के साथ, बच्चियों के साथ, अपनी बच्ची समझ के दूसरों की बच्ची समझे, और इन्होंने ज़बरदस्ती का मतलब एक वो फैला रखा है, बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा है। लड़कियों को निकलना मुश्किल हो रहा है, कॉलेजों में भेजते हैं डरते डरते, जब तक बच्ची घर नहीं आ जाती टेंशन रहती है। तो आपको इसका कहीं ना कहीं हल क्या दिखता नज़र आता है? किस तरह से इस समस्या का सोल्यूशन हो सकता है? किस तरह से कार्य किया जाए कि ये सब चीज़ें वो बंद हो जाए? क्या है कि थोड़ा सा गवर्नमेंट को स्ट्रिक्टली कोई ना कोई वो उठाना चाहिए कि भाई जिससे बच्चे सुरक्षित रहे, क्योंकि बच्चियों के भविष्य के बारे में बहुत ज़बरदस्त इस टाइम माँ बापों को इतनी टेंशन होती है, इतना खौफ हो गया कि बच्चे को बाहर निकालना मुश्किल हो गया है। आप मतलब अपनी बच्ची को अकेले कहीं भेज भी नहीं सकते हैं? पढ़ी लिखी बच्ची है, मेरी बच्ची CS कर रही है, आज भी नौकरी के लिए भटक रहे, लेकिन डर लगता है, दूर दूर जॉब मिलती है, भेज नहीं पा रही डर की वजह से कि बसों में धक्के खाने पड़ते हैं। क्या गरीब माँ बाप तो इतना है कि भाई नौकरी कमाएगी तो अपना खुद का पढ़ाई का खर्चा तो उठा ले, इसलिए भेजते हैं, लेकिन आजकल ज़माना ही नहीं है भेजने का। पढ़ी लिखी बच्ची घर में बैठी हुई है, क्या करें?
बहुत तकलीफ होती है कि इसका मतलब रेप कर देते हैं और छोड़ देते हैं उन लोगों को लिए। उन लोगों को कोई इंसाफ नहीं मिलता उन लोगों को, तो इन लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। उन लोगों को आप जैसे यहाँ चाय बनाती है, लेट तक यहाँ रुकती होंगी, तो आप ऐसे कुछ लोगों को देखती होंगी जो महिलाओं को फॉलो कर रहे हैं, लड़कियों को फॉलो कर रहे हैं? जैसे बाहर ज़्यादा होता है, इस बाजार में नहीं होता है, बाकी बाहर के बाजार में ज़्यादा होता है। अच्छा। इस बाजार में नहीं होता है इतना। तो जयपुर में ऐसी कई जगह होंगी जहाँ पर ऐसी चीजें? कई जगह है, जैसे राजा पार्क है, ये 2-3 जगह पे ऐसा ही माहौल हुआ है, पर यहाँ पे तो सुरक्षित है। मतलब जयपुर में महिलाएं सुरक्षित नहीं है, ये यहाँ पर भी बहुत सारी वारदातें, बहुत सारी घटनाएं बहुत सारी होती है। ऐसा ही होता है, यहाँ पे भी जाओ, जहाँ पे जो ही सुनते हैं, जगह जगह पे चर्चा ऐसी होती है। पर्यटन के क्षेत्र में जयपुर अपनी विशेष पहचान रखता है। हम राजधानी के जंतर मंतर पहुंच चुके हैं। यहाँ पहुंच रहे सैलानियों से जानेंगे कि उनकी आखिर क्या राय है जयपुर में महिला सुरक्षा को लेकर। पूरे देश भर में जो वारदातें हो रही है महिलाओं के साथ, जो रेप और दुष्कर्म के मामले सामने आ रहे हैं, उसमें कैसी मानसिकता, ये मानसिकता चेंज होने की बड़ी वजह क्या है? मानसिकता तो सर मैम ऐसी कोई बड़ी वजह तो इसमें लोगों के अपने जो अपब्रिंगिंग होती है लोगों की, वो होती है कि वो कैसे लोगों के साथ रहते हैं, कैसी कंपनी में रहते हैं, ठीक है। बाकी अगर किसी की मानसिकता तो आप ऐसे चेंज नहीं कर सकते। अगर हम अपने अंदर खुद चेंज करेंगे कि हमारी सिस्टर भी बाहर जाती हैं, हमारी माँ बहन भी हैं, वो भी जाती हैं बाहर, तो अगर हम दूसरों को ऐसे देखेंगे तो हमारे साथ भी वैसा हो सकता है। लोगों का थोड़ा सा देखने का तरीका तब होता है जब आप मतलब किसी मेल पर्सन के साथ जा रहे हो, तो उनका देखने का तरीका थोड़ा सा चेंज है। दैट्स इट। टूरिस्ट प्लेस है वो महिलाओं के लिए सुरक्षित है? टूरिस्ट प्लेस महिलाओं के लिए सुरक्षित है। यहाँ पर हमारे राष्ट्रीय होमगार्ड के जवान, सभी आर्कोलॉजी डिपार्टमेंट के जितने भी मोनूमेंट्स हैं उसमें लग रहे हैं। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। टूरिस्ट का जो आप महिला की बात कर रहे हो, उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। देश भर में जो वारदातें हो रही है, जो बड़े बड़े मामले सामने आ रहे हैं रेप के, दुष्कर्म के, उसके बारे में आपका क्या कहना है? वो मैम नो डाउट है, कंसर्न है, वो एक चिंता का विषय है वो देश के लिए। पर फिर भी मैं देख रहा हूँ ये एक सोसाइटी है, सोसाइटी में सारा कुछ होता है। गवर्नमेंट और जो पुलिस है वो अपना रोल अच्छी तरह से निभा रही है। जो मतलब कि ये सोसाइटी का पार्ट है, नो डाउट। इसको मैं नहीं इतना मानता कि इसको हमको इतना हाईलाइट करना चाहिए। हाँ, नो डाउट, हाँ, अगर गवर्नमेंट और पुलिस उसके बारे में कुछ नहीं करती तो हाँ फिर हमको जरूर उसको हाईलाइट करना चाहिए। आप जयपुर कब आई? आज ही आई हैं? परसों आई। अच्छा, तो आप 2 दिन से जयपुर घूम रही होंगी, तो आपको किस तरह फील हो रहा है? जयपुर में कुछ अच्छा फील हो रहा है? महिलाएं फ्रीडमली, सेफली घूम पा रही है जयपुर में? हम तो देख रहे हैं, अच्छा लगा, सब फ्री घूम रहे हैं। आप बताएं मैम, आपको कैसा जयपुर में फील हो रहा है? ठीक है। महिला सुरक्षा के लिहाज से जयपुर आपको कैसा लगा? बहुत सेफ है। जयपुर आपको सेफ लगता है महिलाओं के साथ? मैं जयपुर सेफ लगता है मुझे। जयपुर आपको सेफ लगता है? हाँ। आपकी बेटी भी जैसे आती जाती है तो आपको कोई चिंता नहीं होती है? नहीं, मुझे कोई चिंता नहीं होती। मुझे पता है मेरी बेटी को विश्वास है मुझे। हाँ। मेरे बच्चों को विश्वास है मुझे हर चीज़ से। नहीं, बेटियां बच्चों पे तो विश्वास है, लेकिन दूसरे लोगों पे हम विश्वास नहीं कर सकते। उस वजह से कहीं आपको लगता है बेटी के साथ कुछ गलत नहीं हो जाए? जैसे आए दिन घटनाएं सामने आ रही हैं, बड़ी बड़ी वारदातें हो रही है, उस तरीके से? ऐसे दिल में मेरा आता ही नहीं है। देश भर में जिस तरह की महिलाओं के साथ वारदातें हो रही है, रेप केसेस आ रहे हैं, दुष्कर्म के मामले आ रहे हैं, हाथरस में जैसे घिनौने कांड है वो भी सामने आ रहे हैं, तो उस बारे में आपका क्या कहना है? लोगों की मानसिकता वो किस तरह से चेंज हो रही है? महिलाएं क्यों सेफ नहीं हैं? मैं तो ऐसे तो चाहती हूँ कि जो बलात्कार होता है उसको सरेआम उनको फांसी की सज़ा दी जाए। आपकी बेटी, आपकी बहू, बच्ची बाहर जाती है, लेट आती है, जिस तरह की वारदातें होती है, तो आपको भी डर लगता है, चिंता रहती है? चिंता तो रहती है। हम दिन भर यहाँ रहते हैं तो हमारे को चिंता रहती है। देखो, डर तो लगता ही ना, हमारे भी बच्चे हैं, सबके ही है,
और सबकी बच्चे एक समान होती है, आप मानो तो इसलिए आप कुछ तो होना ही चाहिए उनके लिए। तो ये लोगों की जो मानसिकता चेंज हो रही है, इसकी बड़ी वजह क्या मानी जा रही है? बड़ी वजह इनकी ऐसा है कि देखो खाना पीना, ये सोच इनकी घटिया हो गई। ये बच्चों को बच्चे नहीं समझे, क्योंकि ये कलयुग है। महिलाओं की सुरक्षा की बात और निर्भया स्क्वाड की चर्चा न हो तो बात अधूरी रह जाती है। जी हां, हमारे साथ है निर्भया स्क्वाड की नोडल प्रभारी सुनीता मीणा जी। तो आइए जानते हैं उनसे निर्भया किस तरह से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर काम कर रही है। देखिए, निर्भया स्क्वाड महिला ऑफिसर्स की टीम है, जयपुर पुलिस की टीम है। बेसिकली लेडी पेट्रोलिंग टीम है जो कि पूरे जयपुर शहर में अपनी मोटरसाइकिल के ऊपर गश्त करती है। और ये जो निर्भया स्क्वाड की लड़कियां हैं, ये काम करती हैं मॉर्निंग में 7 बजे जब स्कूल खुलता है तो स्कूल के बाहर ये तैनात रहती हैं और उसके बाद में ये चली जाती हैं सभी उन जगहों पे जहाँ पर कि महिलाओं का जमावड़ा रहता है, जैसे कि बस स्टॉप हुआ, बसेस हुई, और इसके अलावा मॉल हुआ, हाट बाज़ार हुए, शॉपिंग मॉल हुए या किसी भी प्रकार के बाज़ार हुए। और शाम के टाइम ये लड़कियाँ गश्त करती हैं अपने कोचिंग सेंटर्स के बाहर में। और ऐसे सभी स्थानों पे जब रात के टाइम पर, चूँकि हमारे यहाँ पे नाइट कल्चर भी शुरू हो गया है, तो उस हिसाब से रात को रेस्टोरेंट, डिस्को बार वगैरह सभी के बाहर ये लेडी पेट्रोलिंग टीम हमारी तैनात रहती है, बड़ी पैर के रूप में, 2-2 जनों के रूप में। अगर कोई आपको मिस कॉल दे के परेशान कर रहा है, लगातार फ़ोन करके परेशान कर रहा है, अश्लील रूप से कॉल कर रहा है, या कोई आपका पीछा कर रहा है, आपको छेड़खानी कर रहा है, या कोई आपको घूर रहा है, ये सब अपराध की श्रेणी में आते हैं। ऐसे कोई भी मामले अगर आपके साथ हो जिससे कि कोई भी महिला अपने आप को असहज महसूस करती हो या उसकी रातों की नींद इसकी वजह से खराब हो रही है, तो अब उन्हें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप निर्भय रहिए, क्योंकि निर्भया आपके साथ है। आपको बस करना ये है कि आपको हमारी हेल्पलाइन है 1090, हमारी हेल्पलाइन 1090, इस पर आप कॉल कीजिए। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपकी पहचान गोपनीय रखी जाएगी, यानी कि हम किसी को नहीं बताएंगे कि हमें कॉल किसने किया था। और जो भी व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है, उस व्यक्ति को हम तहकीकात के बाद में सलाखों के पीछे करेंगे। डरे नहीं, कॉल करें। यही कहना चाहूँगी मैं निर्भया स्क्वाड की लीडर सुनीता मीणा, एडिशनल डीसीपी जयपुर से, न्यूज़ 18 के साथ। राजधानी जयपुर में भी अन्य बड़े शहरों की तरह महिलाओं के सेफ्टी इशू है। हालांकि पुलिस की बेहतर चौकसी से सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा सकता है, लेकिन इसके साथ ही जरूरत है हर युवती और महिला को सतर्क रहने की। कहीं कुछ भी संदिग्ध लगे तुरंत नोटिस करें, पुलिस की मदद ले। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।